Audio Jungle. अस्सलामुअलैकुम भाई। इस वक्त जो काफ़ी लोगों की परेशानियां सामने आ रही हैं और कंपनी की सीईओ आपा डॉक्टर नोहरा शेख जो हैं वो एकदम शाइस्तगी से बैठी हुई हैं, जैसे लग रहा है उनको किसी की फ़िक्र ही नहीं है। इस तरीके से चुपचाप बैठी हैं। उनका क्या फ़र्ज़ बनता है कि कम से कम लोगों को आके बताएं कि हाँ क्या करने वाली है कंपनी, किस तरीके से क्या होगा। आज लोग बोल रहे हैं कि कंटिन्यू वाले को साथ में किस तरीके से सलूक किया जा रहा है, विड्रॉल होने दो, पार्सल विड्रॉल होने दो, उससे लेना देना नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये है भाई कि कंपनी जो है उसने 60-40 का बिज़नेस किया हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि कंपनी ने 50-50 किया था, फिर भी कंपनी 10% ज़्यादा ले रही थी। पैसा हमारा था, चलो ठीक है कि मतलब हम लोगों ने पैसा लगाया था और अकल जो है वो कंपनी की थी, तो उसमें अपने अक्ल के हिसाब से अगर आपने 10% ज़्यादा लिया तो ठीक है। तो आप 60-40 का बिज़नेस कर रहे थे और 60-40 के बिज़नेस में लिखी सी बात आया था, अगर आप हमको 3,000 रुपये देते थे तो आप कहीं ना कहीं हमसे ज़्यादा कमा रहे थे, तो हमको आप गोल्ड में पर मंथ जो है वो 3,000 नियर अबाउट हमको दे रहे थे। तो उसमें जो है 60-40 का बिज़नेस करने के बाद भी अब कंपनी जो है वो लोगों के पैसे काटने के लिए बोल रही है। आपने हमारे ही पैसे से पैसा कमाया है। और दूसरी चीज़, गोल्ड और प्रॉपर्टी, ये दो चीज़ में कंपनी को लॉस का सवाल ही नहीं उठता है। 100% बेनिफिट हुई है। जब कंपनी बंद हुई थी तब गोल्ड का रेट क्या था, आज कंपनी जो है रनिंग बोल रहे करके, और आज कंपनी का गोल्ड का रेट क्या है। तो इस तरीके से अगर इस तरीके से बातें होंगी तो पैसा कट करने की बात हो रही कि पैसा काटा जाएगा, आपका जितना अमाउंट दिया गया है उसमें से कट करके आपको ये मिलेगा। तो एक साफ़ सुथरी बात साफ जो है वो बोलना चाहिए। हमको तो अफसोस होता है कि आपा एक आलिमा हैं, उन्होंने बेलापुर में जब उनसे ये पूछा गया था कि आपा ये जो पैसे कट हो रहे हैं और कट करके लोगों को दिए जा रहे हैं, तो आपा ने बोला कि वो पैसे कब कट हो रहे थे। उस सिचुएशन देखो, हम जेल में थे, लोग पैसा मांग रहे थे, तो हमारी मजबूरी थी कि हम पैसा काट के दे रहे थे। आज वो पैसे जिन लोगों ने सब्र किया, हम पे एतबार किया, तो अब वो पैसे नहीं कटेंगे, तो अभी भी पैसे काट के देने की बात हो रही है। और हमारा पैसा जो जब आपा अरेस्ट होने से पहले जो है वो 6 महीने का बैलेंस उनके यहाँ पड़ा हुआ है, इसके लिए कि सबसे पहले 2-3 महीने तो प्रॉफिट नहीं आया। प्रॉफिट नहीं आने के बाद से आपा ने फिर स्कीम निकाला कि जिन लोगों को मतलब अभी हम लोग रेगुलर में पेमेंट दे रहे थे, अब वो नहीं दे पाएंगे और अब वो क्वार्टरली हम देंगे। तो क्वार्टरली भी पेमेंट नहीं आया। क्वार्टरली पेमेंट नहीं आने की वजह से लोग बदज़न हुए और उसके बाद से कंप्लेन स्टार्ट हुआ। तो जब आपा जेल जाती हैं तो वो टाइम पे 6-7 महीने का पेमेंट भी बैलेंस रह जाता है। और आपा ने कुछ 1900 समथिंग के करीब प्रॉफिट भी बताया हुआ था कि इतना प्रॉफिट जो है मंथली आया हुआ वो लोगों में डिवाइड करने का है। तो प्रॉफिट भी नहीं दिया गया। हमारा पूरा कैपिटल अमाउंट भी आपके यहाँ पड़ा हुआ है। 60-40 का बिज़नेस में आप प्लस में ही थे, हमसे ज़्यादा आप बेनिफिट करके रखे हो। गोल्ड और प्रॉपर्टी का रेट ऑलरेडी बढ़ा ही हुआ है, आप कट किस बेस पे कर रहे हो। आपको थोड़ा भी क्या इस चीज़ का ख्याल नहीं है कि हमको मरना है, दुनिया छोड़ के चले जाना है। सारे लोगों के दिमाग में सिर्फ यही एक चीज़ बस गई है और अंसार जो हैं वो आज समझाने पे लग गए हैं। मैं तो बहुत अफसोस के साथ कहूँगा कि इन लोगों को हक किसने दिया है। जब हम लोग ने बेलापुर में ऑफिस में आपा से बात की थी तो आपा ने कहा था कि स्पोक पर्सन कंपनी का रखा जाएगा। आज कोई स्पोक पर्सन नहीं है। अंसार लोग समझाने आ रहे हैं और समझाते समझाते पता चला कि गला काट कर रहे हैं। हमको तो बहुत अफसोस हो रहा है कि ये काहे के अंसार हैं, लोगों को तकलीफ़ दे के, परेशानी दे के मज़े ले रहे हैं और ये अपने आप को अंसार कह रहे हैं। लानत है ऐसे अंसारों पर, अल्लाह जाने क्या हस्र होगा इन लोगों का। हमको तो समझ नहीं आ रहा, इन लोगों को खौफ इलाही भी नहीं है। अपने आप को ये लोग अंसार बन रहे हैं और इस तरीके से अगर अंसार रहेंगे तो क्या होगा इस दुनिया का। और हमें बहुत ही तकलीफ़ के साथ कहना पड़ रहा है कि आप कम से कम अपनी ज़बान का ख्याल रखिए। आप आलिमा हो, आप लोगों से क्या बात करती हो उस पर थोड़ा सा दिमाग को ऐसा करिए कि हाँ लोग हमारी बात को किस तरीके से पकड़ के चलेंगे, समझ के चलेंगे। आप इस तरीके से बज़बानी आज कुछ और, परसों कुछ और, कल कुछ और, तो ये तो आप पॉलिटिक्स में क्या आई हो, आपकी ज़बान पॉलिटिशियन वाली हो गई है कि किसी भी चीज़ से भरोसा कर लेना वो समझ से परे है। तो बराए मेहरबानी अल्लाह का खौफ खाइए
और मौत सबको आना लाजमी है, मर के चले जाना है, कुछ नहीं ले जाना है। और आपने 60-40 का बिज़नेस किया है तो आप लिखी सी बात है हम लोगों से प्लस में हैं। अगर आप हमारे पैसे काटेंगी तो कहीं ना कहीं वो बहुत गलत होगा और ये नाइंसाफ़ी होगी हम इन्वेस्टरों के साथ। हम लोगों ने आपके ऊपर भरोसा किया है और इस भरोसे का ये सिला मिल रहा है कि हमारे पैसे कट करके दिए जाएंगे। अंसार लोग आज जवाब दे रहे हैं। वो कौन होते हैं हमको जवाब देने वाले? जिस वक्त पैसे जमा हो रहे थे, कंपनी प्रॉफिट दे रही थी, आप जेल में थी, तमाम चीज़ों को लेके आप देखिए, पीछे माजी में जाइए, जेल में थी, यहाँ थी, तो अंसार कौन से चूहे की बिल में घुस गए थे? अंसारी उनकी कहाँ चली गई थी? आज जेल के बाहर निकलते ही अंसार हो गए हैं सारे लोग, अपनी अंसारी दिखा रहे हैं। बदतमीज़ कहीं के, शर्म नहीं आती तुम लोगों को इस तरीके से बोलते हुए कि लोगों को तुम परेशान कर रहे हो अपनी ज़बान से, बदज़बानी से। लानत हो तुम लोगों पर। अगर ऐसी अंसारी रहेगी तो अल्लाह की गाज गिरेगी इंशाअल्लाह तुम लोगों के ऊपर। और बराए मेहरबानी गुजारिश करता हूँ कि कम से कम ईमान के दायरे में बात करो, किसी को तकलीफ़ दे के मतलब नहीं निकलेगा। बच्चे और औलादें आपके भी पास होंगी, इंशाअल्लाह उसका सिला आपको देगा। अस्सलाम वालेकुम।